डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 18 और 19। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर्स। दी गई कहानी को हमें पढ़ना है और हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, एंड देन राइट द आंसर्स, और फिर हमें इसके आंसर लिखने हैं। नीतू इज अ यंग गर्ल। नीतू एक छोटी लड़की है। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से गांव से। हर फादर वॉन्टेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। 8वीं कक्षा के बाद में उनके पिताजी चाहते थे कि वह स्कूल जाना रोक दे। वी डू नॉट हैव मनी, ही सेड। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। नीतू ने कठिन परिश्रम किया। शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। वह सुबह 4 बजे उठती थी दूध बेचने के लिए। देन शी वेंट टू स्कूल। फिर वह स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन। स्कूल के बाद उसे फिर से दूध बेचना होता था। नीतू गोट एनफ मनी टू बाय हरसेल्फ अ बाइक टू सेल मिल्क। नीतू के पास पर्याप्त पैसे हो गए थे कि वह खुद के लिए दूध बेचने के लिए बाइक खरीद सके। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज नीतू कॉलेज में पढ़ रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नीतूज फादर वॉन्ट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के पिताजी उसको क्यों स्कूल जाने से रोकना चाहते थे। यहां पे ऊपर बताया था, उसने कहा था ही सेड वी डू नॉट हैव मनी, तो हम इसका आंसर लिख देंगे दे डिड नॉट हैव मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए नीतू ने क्या किया था। इसका आंसर यहां से लेंगे हम। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। देन शी वेंट टू स्कूल। वह कठिन परिश्रम करती, सुबह 4 बजे उठती और उसके बाद में वह स्कूल जाती। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। नीतू ने कठिन परिश्रम किया। शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। Then she went to school. Then she went to school. उसके बाद वह स्कूल जाती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नीतू डूइंग टूडे। इसका आंसर यहां पे है इसकी लास्ट लाइन में। टूडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, तो ये लाइन इसका हम आंसर यहां पे लिख देंगे। टूडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। फिर आगे है, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। क्या आप अपने किसी मित्र को जानते हैं कि जिसने स्कूल जाना छोड़ दिया। राइट द रीजन हियर। यहां पे उसका कारण लिखें कि उसने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उसकी डिटेल आप यहां पे लिख दें। लीला स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। लीला ने स्कूल जाना छोड़ दिया बिकॉज हर मदर हैड डाइड, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है।
and she have to and she had to look after and she had to look after her younger brother उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है और उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी पड़ती है। यहां पे हेड है, ये HAD हेड, और यहां पे लुक है ये। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 19 में है एक्सरसाइज फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स पार्ट्स। हमें नीचे दिए गए ट्रैक्टर के चित्र को देखना है और हमें इसके भागों की लेबलिंग करनी है। यू कैन यूज द ऑप्शंस गिवन इन द बॉक्स। तो आप यहां पे बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंजन, तो इंजन इस बोनट के अंदर है, तो यहां पे हम बता सकते हैं इंजन। फिर अगला है फ्रंट व्हील, तो ये यहां पे है फ्रंट व्हील। यहां पे हम बॉक्स बना देंगे। फ्रंट व्हील का अर्थ है कि आगे के टायर, आगे के पहिए। फिर है हेडलाइट, तो ये रही हेडलाइट, ये हेडलाइट है। हेडलाइट, ये इसकी हेडलाइट है। फिर आगे है स्टीयरिंग, ये रहा यहां पे स्टीयरिंग। जिसको हम हैंडल भी बोलते हैं, स्टीयरिंग। साइलेंसर, तो ये यहां पे साइलेंसर है, ये रहा साइलेंसर। फिर है सीट, ये यहां पे सीट है। फिर है रियर व्हील, पीछे का टायर, तो ये रहा पीछे का टायर, रियर व्हील। फिर इससे अगला है बोनेट। बोनेट यहां पे पहले से ही डिनोट करके बताया गया है, ये बताया गया यहां पे। फिर है बम्पर, बम्पर ये आगे वाला बम्पर, इसको हम यहां पे शो करके बता देंगे, नीचे बता देंगे इसको हम बम्पर। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर। आप ट्रैक्टर के बारे में कुछ लाइनें लिखने की कोशिश करें। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबव इफ यू विश। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वर्ड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं, पर वो सेंटेंस सभी ट्रैक्टर से संबंधित ही होने चाहिए। तो हम ट्रैक्टर से संबंधित इसकी भूमिका के लिए वाक्य लिखेंगे। ट्रैक्टर इज अ यूजफुल व्हीकल। ट्रैक्टर इज ए यूजफुल व्हीकल फॉर फार्मर। ट्रैक्टर एक उपयोगी वाहन है किसान के लिए। इट हैज अ लार्ज इंजन। इट हैज अ लार्ज इंजन अंडर इट्स बोनेट। अंडर इट्स बोनेट, इसके बोनेट के नीचे इसका दमदार इंजन होता है। इट हैज अ सीट फॉर द ड्राइवर। चलाने वाले के लिए एक सीट लगी होती है इसके ऊपर। द ड्राइवर
The driver uses the steering wheel. The steering wheel to control the tractor. ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील का प्रयोग करता है. It has large rear wheels. Large rear wheels and two smaller front wheels. इसके दो बड़े टायर हैं पीछे वाले और आगे वाले छोटे टायर हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक. तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक यू.